पाकिस्तान के साथ सिर्फ 72 घंटों की जंग ने कैसे खोल दिए भारत के लिए खरबों डॉलर के दरवाजे? वो क्या हुआ जिससे दुनिया देखती रह गई? वो कौन सा भारतीय हथियार है जिसके नाम से ही चीन, तुर्की और पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी हैं? भारत की एक मिसाइल ने चीन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी को हमेशा के लिए कैसे खामोश कर दिया है? जिसे रोकने के लिए चीन ने बिछाए थे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जाल, जिसे ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान ने लगाए थे दुनिया के बेस्ट रडार। लेकिन सब क्यों हो गए कबाड़? अचानक क्यों दुनिया के 17 देश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? कौन है वो मुल्क जो मोदी जी को लगातार फोन घनघना रहे हैं? भारत के महाविनाशक हथियार के लिए मुंह मांगी कीमत देने को क्यों है बेकरार? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी की वो कौन सी भविष्यवाणी थी जो आज सच होकर पाकिस्तान के सीने पर सांप बन के लौट रही है? दोस्तों, आज बात उस खौफ की, उस दहशत की जो हिंदुस्तान के एक हथियार ने दुश्मनों के दिल में भर दी है। चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही ऐसे कांपता है जैसे मौत सामने देख ली हो। और ये डर तब और बढ़ गया है जब केवल 23 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान के साथ 3 दिनों के भयानक युद्ध में भारत ने न सिर्फ दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी है, बल्कि उसका ऐसा हश्र किया है कि आने वाली कई नस्लें भी याद रखेंगी। और दोस्तों, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आरिफ अलवी के मुंह से सच निकल गया था। उन्होंने भरी महफिल में कबूला था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 बना ली है। उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है। ये आवाज से 8.5 गुना ज्यादा तेजी से चलती है और सिर्फ 10 मिनट में पाकिस्तान में घुस सकती है। और ऐसे में पाकिस्तान को अपने दुश्मन के खिलाफ अपना सुरक्षा कवच और मजबूत करना होगा। और दोस्तों, अलवी की ये बात आज हकीकत बन चुकी है। इस युद्ध से भारत के लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर सामने आई है जो भारत को डॉलर से मालामाल कर देने वाली है। भारत ने इस युद्ध में जिन हथियारों का प्रदर्शन किया, उनकी ताकत और प्रिसिजन को देखकर दुनिया के कई देश अब भारत से ये हथियार खरीदने के लिए दीवाने हो गए हैं। तो दोस्तों, इस संघर्ष में भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का जो प्रदर्शन किया है वो महज एक ट्रेलर था। ब्रह्मोस की ही बात करें तो इसकी रेंज, स्पीड और सटीकता पहले से ही दुनिया जानती थी, लेकिन इस बार रियल वॉर सिनेरियो में इसने जिस तरह दुश्मन के होश फाख्ता किए, उसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के कुछ ऐसे एडवांस्ड वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया गया जिनकी क्षमताओं को अब तक टॉप सीक्रेट रखा गया था। इन वेरिएंट्स में बेहतर सीकर टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है, यानी दुश्मन को ढूंढ निकालने वाली ऐसी नजर कि पाताल में भी छिप न पाए। साथ ही एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स भी, जो इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने में और माहिर बनाते हैं। और तो और एनहांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में ऐसे कलाबाजियां खाने की क्षमता कि दुश्मन बस देखता रह जाए। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी का तो जवाब नहीं। 1 मीटर सीपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब है कि निशाना 1 मीटर के दायरे में ही लगेगा, दुश्मन का बचना नामुमकिन। ऊपर से रफ्तार मैक 2.8 से 3.5 तक, यानी आवाज से लगभग 3 से 3.5 गुना तेज। जब तक दुश्मन सोचे, ब्रह्मोस काम कर चुकी होती है। पहले इसकी मारक रेंज करीब 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 550 किलोमीटर और कुछ एडवांस्ड वर्जन तो 800 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। दुश्मन अब और भी दूर तक महफूज नहीं है। ये मिसाइल समंदर की सतह से सिर्फ 3 से 10 मीटर ऊपर उड़ते हुए, यानी सी स्किमिंग करते हुए, या फिर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर भी हमला कर सकती है। इसके अंदर 200 से 300 किलो का पारंपरिक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जो इसकी सुपरसोनिक गति के कारण सामान्य सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में 9 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकराता है। मतलब तबाही कई गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये पश्चिमी देशों के बेहद महंगे हथियारों के मुकाबले परफॉर्मेंस में बहुत आगे है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब ब्रह्मोस के करीब 83% कंपोनेंट्स भारत में ही बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो दुनिया इससे इतना डरती है। तो दोस्तों, स्पीड के मामले में ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों का भी बाप है। ऊपर से इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर जमीन पर खड़े मोबाइल लॉन्चर से आसानी से दागी जा सकती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसी के 2 नए और घातक वेरिएंट की एंट्री हो रही है। पहला है ब्रह्मोस NG, यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस।
वजन में मौजूदा ब्रह्मोस से लगभग आधी यानी करीब 1.5 टन और लंबाई में भी छोटी यानी करीब 6 मीटर, लेकिन ताकत में कोई कमी नहीं। इसकी रेंज 400 किलोमीटर और रफ्तार मैक 3.5 तक है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब एक सुखोई 30 फाइटर जेट पर एक के बजाय 3 से 5 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें लग सकेंगी। हमारे स्वदेशी तेजस, रफाल और भविष्य के एमका फाइटर जेट भी इसे दाग सकेंगे। जंगी जहाजों और जमीनी लॉन्चर पर भी पहले से ज्यादा मिसाइलें तैनात हो पाएंगी। इसमें पहले से बेहतर स्टील्थ टेक्नोलॉजी और निशाना साधने के लिए भारत में बना AESA रडार सीकर लगा दिया गया है। बड़ी बात तो ये है कि लखनऊ की नई फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन जोरों पर है। और अब सुनिए ब्रह्मोस के बाप के बारे में, यानी ब्रह्मोस 2 मतलब हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक हथियार है, क्योंकि अब एंट्री हो रही है ब्रह्मोस के अगले अवतार ब्रह्मोस 2 की। ये वो बला है जो जब पूरी तरह ऑपरेशनल होगी तो मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज मतलब करीब 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी और 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी में मिल जाएगा। पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन खाक। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी चीन का कोना कोना, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा अब भारत की जद में होगा। इसमें लगेगा क्रांतिकारी स्क्रैमजेट इंजन जो इसे लगातार हाइपरसोनिक रफ्तार देगा। और तो और इसमें रूस की लेटेस्ट जिरकॉन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल होने वाली है, मतलब तबाही का डबल डोज और स्पीड का भी डबल धमाका। ये वो हथियार है जो जंग के सारे नियम बदल कर रख देगा। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन होगा। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन जब ये 2026 से 2027 तक आएगा तो दुनिया भारत का असली दम देखेगी। अब दोस्तों, इसकी खूबियों की बात करें तो पहली बात, करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार इसे लगभग अदृश्य बना देती है। कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी बात, हवा हो, पानी हो या आसमान, ब्रह्मोस 2 कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखती है। तबाही का ऐसा मंजर कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। तीसरी बात और सबसे खास बात, ये मिसाइल मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब दागने के बाद अगर दुश्मन अपना रास्ता बदल ले तो ये मिसाइल भी हवा में अपना रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है और उसे जहन्नुम रसीद करके ही दम लेती है। चौथी बात, ये जमीन से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाते। मतलब ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी का भी बाप है। और पांचवी बात, ब्रह्मोस 2 की स्पीड अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग 4 गुना और चीन की सबसे तेज कही जाने वाली मिसाइल से 5 गुना ज्यादा है। आसान शब्दों में, जहां ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, वहीं चीन की मिसाइल सिर्फ 200 मीटर। यानी अब तगड़ा खेला होने वाला है। दोस्तों, यही खूबियां हैं जो दुश्मन की नींदें उड़ाए हुए हैं। ब्रह्मोस 2 वो ब्रह्मास्त्र है जो अगर एक बार चल गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये किसी भी वॉरशिप या जमीन से लॉन्च होने पर 200 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है, और अगर फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो 300 किलो तक के हथियार। इसे इंटरसेप्ट करना यानी रोकना लगभग नामुमकिन है। और जब ये हमारे सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पर लग जाती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हुए हालिया कुछ दिनों के तनाव ने दुनिया को भारत की असली ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। इस तनाव के दौरान भारत ने जिस तरह अपने हथियारों का जौहर दिखाया, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। और इसी के बाद भारत के लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर आई है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं और भारत के लिए डॉलर्स की बरसात के दरवाजे खोल दिए हैं। खबर ये है कि दुनिया के 17 से ज्यादा देश अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 17 देश। और ये वो देश हैं जो भारत को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। सबसे पहले तो फिलीपींस ने हिम्मत दिखाई और भारत के साथ लगभग 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3000 करोड़ रुपए की डील साइन कर डाली। भारत ने अप्रैल 2024 में पहली खेप भेज भी दी और दूसरी खेप अप्रैल 2025 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये भारत का पहला बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था और इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि सप्लायर भी है। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। वियतनाम, जो चीन की दादागिरी से परेशान है, वो अपनी आर्मी और नेवी के लिए ब्रह्मोस चाहता है। ये डील 700 मिलियन डॉलर तक की हो सकती है। इंडोनेशिया भी करीब 450 मिलियन डॉलर की डील के लिए भारत से बातचीत कर रहा है और वो ब्रह्मोस का और भी एडवांस्ड वर्जन चाहता है। मलेशिया अपने सुखोई फाइटर जेट्स और जंगी जहाजों के लिए ब्रह्मोस पर नजर गड़ाए हुए हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया,
अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, बुल्गारिया जैसे कई देश ब्रह्मोस को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि खाड़ी के अमीर देश जैसे यूएई, सऊदी अरब और कतर भी अब इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने के लिए बेताब हैं। सोचिए, कल तक जो देश अमेरिका और रूस के हथियारों पर निर्भर थे, आज वो भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे कितनी कमाई होगी? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इन 17 देशों में से आधे के साथ भी डील पक्की हो जाती है तो ये रकम कई बिलियन डॉलर्स यानी खरबों रुपयों में पहुंचेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 से 7 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन से बढ़कर $10 बिलियन सालाना तक पहुंच सकता है। ये है मेक इन इंडिया की ताकत। ये है आत्मनिर्भर भारत का जलवा। जो पैसा हम हथियार खरीदने में खर्च करते थे, अब वही पैसा हम हथियार बेचकर कमाएंगे। ये पैसा भारत की इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार देगा। हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट को और मजबूती मिलेगी। लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। कानपुर और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर भारत को दुनिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है स्ट्रैटेजिक बढ़त। जब आप दुनिया को हथियार बेचते हैं तो आपका दबदबा बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है। वो देश आपके दोस्त बनते हैं, आपके पार्टनर बनते हैं। ये भारत की वो हार्ड पावर है जो सॉफ्ट पावर के साथ मिलकर दुनिया में भारत का डंका बजाएगी। और अब वो बात जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुकी है, कैसे ब्रह्मोस उनकी परमाणु बम की धमकियों को कागजी शेर बना देगी। चीन पहले से ही ब्रह्मोस के नाम से कांपता था, लेकिन अब तो उसकी हालत और भी पतली है। देखिए, पाकिस्तान तो आए दिन न्यूक्लियर हमले की गीदड़-भकी देता रहता है। चीन भी अपनी एटमी ताकत का रौब दिखाता है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो पारंपरिक हथियारों से भी महाविनाश कर सकती है, इस पूरे खेल को बदल देती है। ब्रह्मोस एक प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन है, यानी ये दुश्मन के खास ठिकानों जैसे उनके कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड या न्यूक्लियर हथियार रखने की जगहों को चुन चुनकर तबाह कर सकती है, वो भी बिना बड़े पैमाने पर आम तबाही मचाए। जरा सोचिए, अगर चीन या पाकिस्तान को पता हो कि उनके न्यूक्लियर हथियार लॉन्च होने से पहले ही ब्रह्मोस उन्हें राख में मिला सकती है, तो उनकी परमाणु धमकी का क्या होगा? वो धमकी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। चीन इसलिए कांपता है क्योंकि ब्रह्मोस की मैक 3 के करीब रफ्तार और समंदर को चूमते हुए उड़ने की काबिलियत इसे दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों में से एक बनाती है। चीन का जो सपना है हिंद महासागर में अपनी दादागिरी चलाने का, ब्रह्मोस उस सपने के आगे सबसे बड़ी दीवार है। भारत अपने समुद्री तटों और जंगी जहाजों पर ब्रह्मोस तैनात करके चीन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, ब्रह्मोस ने उसकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन यानी अचानक हमला करने की सोच की भी हवा निकाल दी है। अगर पाकिस्तान ने कोई छोटी मोटी हिमाकत करने की सोची भी, तो भारत ब्रह्मोस जैसे हथियारों से फौरन ऐसा करारा जवाब देगा कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस ने एक ही झटके में उसके 11 एयरबेस और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करके ये साबित भी कर दिया है। और सोचिए दोस्तों, 1 या 2 साल में तो ब्रह्मोस 2 भी आ जाएगी और भारत के पास आकाश के अलावा S-400 और उसके बाद S-500 जैसी ताकत भी देम दिखाने लगेंगी। तो फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर अटैक वाला मामला फुस्सी हो जाएगा। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का सुनहरा दौर अब शुरू हो चुका है और 2025 तक भारत दुनिया की बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियों में गिना जाएगा। ये तय है। ब्रह्मोस तो सिर्फ एक मिसाल है। ऐसे कई और ब्रह्मास्त्र भारत की तर्कश में तैयार हो रहे हैं जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत सच में दुनिया का नया हथियार सप्लायर बनने जा रहा है? और इससे चीन पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।